अब मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है ना? हाँ। ऊपर क्या हाँ चलिए, अब ये पूरा स्क्रीन मैं दिखा रहा हूँ कि हमारा जो पहले, सबसे पहले तो कंपनी के बारे में प्रॉपर, जैसा कि अली ने बताया पूरा चीजें, ठीक है। तो उसमें क्या हो रही है कि अब हम जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि बूस्टा ब्रेन टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, उसके बारे में समझना होता है, किसी कस्टमर को प्रेजेंट करनी है। तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम बूस्टा ब्रेन सर्च करेंगे, ठीक है, केवल बूस्टा ब्रेन। ओके, बूस्ट है ब्रेन, ये आ जाती है। तो अब इसमें गूगल्स की प्रेजेंस, जैसा कि हमारे पास सिस्टम में क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इम्प्रेशन कितने आ रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट की है। ओके, 28 डेज की थी ये। तो चलिए ऐसी प्रोसीजर कि हमारे कंपनी, चलिए कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखा जाए तो देखिए, अपनी एक वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, इंडिया मार्ट पोर्टल है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्स ये भी देता है, सबसे ज्यादा क्लाइंट्स की रीच यहाँ पे होती है। उसके अलावा कंपनी की, जो हमारी कंपनी थी ना, बूस्टर ब्रेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, किसी भी कस्टमर को अगर ज्यादा वो नहीं है तो इस चीज को देखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रही है। और भी पेज पे आओ, थोड़ा सा पहले आ जाते हैं, यहाँ पे कनेक्ट टू इंडिया करके एक है, वो भी हमारी इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। ओके, क्विक कंपनी करके हमारी इंफॉर्मेशन रख रखा है। तो इसमें क्विक कंपनी का मतलब क्या हुआ ना, कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जरिए रजिस्टर होता है कंपनी का नाम और सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे क्विक कंपनी में दिखा रहा हूँ कि हमारी कंपनी क्या है और कब से क्या काम कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, डायरेक्टर्स का नाम वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, पूरी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में दिखाई दे रहा है। फिलहाल थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है, ये है, सभी कंपनियों के इंफॉर्मेशन देता है यहाँ पे। ओके, तो ये 15 नवंबर को इनकॉर्पोरेट हुई थी, 2016 की। ओके, 6 ईयर 8 मंथ 27 डेज हमारे कंपनी का हो गया। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं। अथोराइज कैपिटल एक मिनिमम अमाउंट्स का शुरू हुआ था, जिसमें की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, लोकेशन वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। डायरेक्टर्स जो नेम वगैरह है वो भी मैम का भी है, देखिए रितु मैम का भी इसमें कंपनी में पूरा डिटेल्स है। उसके अलावा कुछ सिमिलर कंपनीज के बारे में भी दिखाता है। ओके, तो ये कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी कस्टमर को दिखाते समय ही उसको ट्रस्ट क्रिएट हो जाता। होता क्या है ना, कि कोई भी कस्टमर फर्स्ट टाइम विजिट करता है, आपसे मिलता है, तो उसको ऐसे होना चाहिए कि उसको विश्वास हो जाए कि भाई हम सही जगह जुड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे पैसे धक्के लग जाएंगे हमारे पैसे के, तो ऐसा नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो पैसे देने से पहले ये बात जरूर सोचेगा कि हम सर्विस कैसा देंगे, सपोर्ट कैसा, प्रोडक्ट कैसा, ये चीजें। कुछ लोग लालच में आ जाते हैं कि चलिए सस्ता प्रोडक्ट खरीद लिया जाए, वही लोग सस्ते के चक्कर में अच्छे चूने लग जाते हैं उनके, मतलब उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है सस्ते के चक्कर में। ठीक है, तो ये चीज कंपनी के बारे में प्रोफाइल दिखाया जाए। बाकी कंपनी बहुत सारी जो आईवीआर सेल करती हैं, उनके यहाँ पे गूगल रिव्यूज होता ही नहीं है, किसी का 10 होगा, किसी का 5 होगा, ऐसी कंडीशन कंपनियों की होती है। उसके अलावा कई लोग मैन्युफैक्चरर बनते हैं कि नहीं, आईवीआर मशीन के हम मैन्युफैक्चरर हैं। ओके, जैसे मैं इंडिया मार्ट पे आता हूँ, जिससे कि जैसा कि दिखाई दे रहा है हमारी कंपनी यहाँ पे है। ओके, ऐसे बहुत सारे सेल करने वाले लोग, एक दो लोग बड़े हुए हैं। एक जैसे इधर एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, एक और है। ओके, तो जो भी कंपनीज आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। किस कंपनी का नाम बता रहा था? रन माई स्टोर, इसकी देख लो यहाँ पे। ओके, इसका तो पेज ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं है। अगर आप कहेंगे, ये कहता है कि आई एम मैन्युफैक्चरर, बट उसकी ना कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस तक सही से नहीं है। और कोई अगर कहेगा कि मैं आना चाहता हूँ आपके ऑफिस पे, तो सीधे वो मना कर देगा।
कोई भी ऐसी ऑफिशियल वीडियोज उसके ऑफिस लुक की नहीं है, चाहे कहीं चैनल पे डाला हो चाहे कुछ भी डाला हो। तो ये सब चीजें इसकी कुछ भी नहीं, गूगल वगैरह पे कहीं इसका नाम वाम है ही नहीं है। स्टार रैंकिंग की तो बात ही भूल जाइए। केवल ये इंडिया मार्ट को पैसे दे रखा है, उसी से इसका काम चल रहा है। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं सारी कंपनियों का। तो ये है, कंपनी से लोग कंपटीशन करते हैं, दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आपसे सस्ता कोई दे रहा है, ऐसा है वैसा है, 50 बातें। तो वैसी बातें आपको नहीं बोलनी है, सीधे कहना कि भाई आप ले सकते हैं। मार्केट में हर चीज अलग अलग तरीके से अलग अलग रेट में मिलती है, बट हमारा प्रोडक्ट कैसे बढ़िया है क्या है, वो चीजें आपको प्रेजेंट करनी होगी। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसा है हमारी, क्या सर्विसेज है, सपोर्ट कैसा है, ये चीजें। तो ये है, सस्ते वाले कैसे हैं, कहीं पे ले चलिए मैं थोड़ा सा अपनी वेबसाइट पे बताना चाहता हूँ। जैसा कि अभी मैं इस वेबसाइट से लेके चलता हूँ। हमारे पास दो तरह की वेबसाइट हैं। पहला है ये है boostabrain.in। ओके, ये वेबसाइट्स का जो सिचुएशन है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारे जो जो प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरी की बात किया जाए तो हम एक हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम सेल करते हैं, जैसे आईवीआर कॉलिंग मशीन बेचते हैं। दूसरा एसईओ एंड वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज देते हैं। सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर्स देते हैं। यानी 3 तरह की चीजें हमारे कंपनी में होने वाली है, जो चीजें हम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम दिखा भी रहे हैं। अब बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कोई भी हमारी जो कंपनी है एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। अगर आप अभी जैसे अली ने बताया ये चीज कि कंपनी क्या है, कैसी फैक्ट सीट है, ओके, कंपनी के टीम मेंबर्स कितने मेहनती हैं, कैसे हैं, क्या है, ठीक है। मैं इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहता हूँ एक बारी कि बूस्टर ब्रेन टेक्नोलॉजी एक स्टार्टअप कंपनी है। आपको पता होगा, नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप इंडियन कंपनी। एक होती है कि ओल्ड जनरेशन की कंपनी होती है, जिसमें कि आपको वर्क करने में पता नहीं स्कोप है कि नहीं है, लेकिन यहाँ काम करने से जो मतलब एम्प्लॉय लोग का भी करियर ऑप्शंस अच्छा होगा। कारण क्या है कि एआई पे काम होने वाला इन फ्यूचर, जो भी कार्य होंगे वो एआई बेस, एआई का नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और सब चीज आर्टिफिशियल, जितनी भी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, तो इस कंपनी का मोटिव ही यही है कि हम आर्टिफिशियल और नेक्स्ट जनरेशन पे काम कर रहे हैं। जो नई चीज आ रही है वो री इमेजिन कर रहे हैं, बिजनेस को वो भी डिजिटल एज में, आज के समय में कर रहे हैं। ओके, हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके, वो भी सिंस 2016। ओके, उसमें हमने ये अलग अलग कैटेगरी, जैसे कि एंटरप्राइजेस के हम सपोर्ट की चीजें बनाते हैं। हम डायरेक्ट कस्टमर के काम की चीज नहीं बनाते। किसके चीज की बनाते हैं? इंटरप्राइजेस, कोई भी स्मॉल साइज बिजनेसेस जो होते हैं, चाहे शॉप हो गई, कोई बिजनेस हो गई, जैसा गवर्नमेंट भी इंटरप्राइजेस पे फोकस कर रहा है, तो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस की चीजों को हम उन्हीं के चीज की व्यवस्थित चीजें, जैसे वेबसाइट भी उनको चाहिए होगी, उनको मार्केटिंग भी चाहिए होगा, डेटा जैसे सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा। आईवीआर बहुत जरूरी है आज के समय में। ओके, ऑटोमेटिक, क्योंकि लोगों को रोबोट चाहिए ऑलरेडी। इसीलिए बोला जा रहा है ना कि एम्प्लॉय की कमी हो रही है। जैसा कि अगर बात किया जाए तो जो जॉब की कमियां कर रही जा रही है, आर्टिफिशियल चीजें आ जाने से सारा काम कम हो गया, मतलब मशीनें ही कर दे रही हैं। तो इसी चीज पे बताया गया, आईवीआर भी कॉल के स्ट्रेंथ को कम करने के लिए बनाया गया है। जो एक्स्ट्रा आप क्वेरीज की बात करते हैं, वो सारी क्वेरीज जो है ना आईवीआर ही मैनेज कर दे रही है। मार्केटिंग, जो डोर टू डोर मार्केटिंग कराया जाता था पहले, वो सारी चीजें एससीओ ने खत्म कर दिया। ओके,
पहले लोग डोर टू डोर अपने प्रोडक्ट को ले जाके बताते थे कि भैया हमारा प्रोडक्ट है, ये लेना है। एक मार्केटिंग वाला फील्ड का बंदा दौड़ता रहता था, ऐसा कुछ होता था। लेकिन एसईओ ने और वेबसाइट ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया सब चीज को, गूगल ने और ये चीजें। उसकी उसी चीज को सोशल मीडिया ने और ज्यादा खत्म कर दिया कि हर चीज सर्च करनी है तो सोशल मीडिया से सर्च करो, आपको ऑर्डर हो जाएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बहुत सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जो आप पूरे मार्केट में कोई सामान खरीदना होता है तो आप गांधी मार्केट में खोज लेंगे, कहीं नहीं मिलेगा, आप ऑनलाइन खोजेंगे, मिल जाएगा, आपके घर पे भी आ जाएगा। ऐसा कुछ हो जाता है। तो वैसी ही चीजें आज हम उन बिजनेसमैन के लिए हम ऐसी ही चीजें दे रहे हैं जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। स्मॉल साइज बिजनेस को हम प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। ओके। अब इसमें मैं ऐसी ही बात कर रहा हूँ कि जो हार्ड वर्किंग पीपल्स की रिक्वायरमेंट है वो लोग ही काम कर रहे हैं। आप लोग जैसे हैं वो हार्ड वर्किंग ही हैं पूरी तरह से। मैं चाहूंगा कि इस चीज में आप लोग लॉन्ग स्ट्रक्चर से समझ के काम करिए। जैसा कि हमने लिख रखा है वो है एक्सपीरियंस इन देयर ओन डोमेन। अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप जो है एक्सपीरियंस जनरेट करिए। कोई आपको कमांड नहीं देगा, ठीक है। कमांड आपको खुद अपना कमांडर सेटअप करना है। अगर दिख रहा है, हमें भी दिख जाएगा कि कितना परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, सबको दिख रहा है कि कितना कौन क्या कर रहा है। तो करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस क्रिएट करनी है टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम में। जी ओके। सर। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसा कि टीम के मेंबर्स को हम इस तरह का सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। ओके। उसके बाद आता है कस्टमर से रिलेटेड बात। यहाँ वाई मतलब कस्टमर कहता है, मतलब हम क्यों आपके सामान को लें। ओके। तो कस्टमर लेना क्यों चाहता है, इस बात को हम बात करेंगे सेल्स के टाइम। जो सेल्स पर्सन मतलब हमारी जो कंपनी है, सेल्स और सपोर्ट और सर्विस देने की बात हो रही है। और आज के समय में यही चीजें ज्यादा काम होती है। सेल्स का मतलब कोई प्रोडक्ट है उसको हम सेल करते हैं। सर्विस का मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आता है तो हम उनको सॉल्व करते हैं। सपोर्ट का मतलब कि उनके किसी भी प्रकार का एक व्यवहार बनाना है और उनकी समस्याओं को हम सॉल्व करके रिक्रिएट करेंगे उनकी जो चीजें हैं। जैसे कि इंडिया मार्ट करता क्या है कि बिजनेस को अपने पास लिस्ट करता है। लिस्ट करने के बाद उनको क्लाइंट का डेटाबेस उठा के देता रहता है थोड़ा थोड़ा। जैसा जो पैसा देता वैसा वो अपने हिसाब से मैनेज करता है। तो हम भी उसी तरह से कस्टमर को हम क्या कर रहे हैं, एक विश्वास दिलाने की बात है कि हम बता रहे हैं कि हम कौन हैं। जैसा कि हमने लेक्चर स्टार्ट करते समय ही बताया था कि हमारी कंपनी क्या है और कैसे काम करती है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, हम एक मैन्युफैक्चरर जैसे कार्य करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट होता है हम बनाते हैं, चाहे डेवलप करते हैं, वेबसाइट बना रहे हों, एसईओ कर रहे हैं, आईवीआर बना रहे हों, जो भी चीजें हैं। आप बनाने की बात किया जाए तो अब एकदम डायरेक्ट बनाने की बात नहीं होती है। यहाँ एक फैक्ट होता है असेंबल करना। असेंबल का मतलब होता है कि बाहर से, जैसे एक हीरो होंडा कंपनी थी, आज भी होंडा कंपनी अलग हो गई, अलग बातें हैं, बट उसके पार्ट्स जो है ना बहुत सारी कंपनियों से बनती थी। ओके। जी सर। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो अंदर अंदर पार्ट, जैसे नोकिया की मोबाइल है, आप उसके अंदर सर्किट देखेंगे, स्विच देखेंगे, बाहर की बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो अलग अलग कंपनियों से मंगाई जाती है। मैन्युफैक्चरर कौन है, नोकिया है। ओके। तो आप उसके अंदर बहुत सारे पार्ट, जैसे आईसी की बात किया जाए तो आईसी को आप लोग जानते होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है जो कि बहुत ज्यादा काम करती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को मैनेज करने के लिए, आईसी। और उसमें बहुत सारी वीएलएसआई जैसी टेक्नोलॉजीज काम करती हैं।
ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट, आजकल जितना भी प्रोसेसर्स बनाए गए हैं वो सब कुछ आईसी बेस इन्वायरमेंट पे काम करती है, जो इंफॉर्मेशन को एक साथ रख के बाद में रीयूजेबल बनाने के काम आती है। ओके, तो जो आईसी वगैरह क्रिएट करी जाती है वो आईसी इंडिया में बहुत कम बनती है, अगर बनती भी है तो उतनी अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती और महंगा होता है। तो हम लोग कहाँ से मंगाते हैं? चाइना से मंगाते हैं। ओके, तो हम जो चाइना से मंगाते हैं लेकिन ब्रांडिंग मेड इन इंडिया होती है। पार्ट्स मंगाने से मेड इन इंडिया नहीं होगा, हम असेंबल जहां होता है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां की, उसको हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। तो हम क्या है, हम पार्ट्स मंगाते हैं, अपने पास एडाप्टर मंगाएंगे, बॉडी का स्ट्रक्चर मंगाएंगे, लेबल मंगाएंगे, पीसीबी मंगाएंगे। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए पीसीबी। ओके, पीसीबी का इमेज खोज लीजिए आप, ये है पीसीबी, और इसके अंदर बीच बीच में आईसी वगैरह एक्सेस करी गई है। तो ये सर्किट बोर्ड हर चीज में, एवरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में पीसीबी होना जरूरी है। बिना पीसीबी के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम नहीं करती है। अब यहाँ पे देखिए कितना इंटीग्रेट किया गया है, इसमें इतने सिग्नल, अगर हम सभी तार को एक अलग अलग वायर द्वारा जोड़ेंगे तो पूरा एक इस कमरे भर का सेटअप हो जाएगा, फिर भी नहीं हमारा पूरा होगा, और अगर कुछ बिगड़ गया तो होगा भी नहीं। ये तो पूरी मशीन मैनेज करके पूरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके हमें देती रहती है अपने पास। जैसे आपका ह्यूमन ब्रेन की बात किया जाए तो ह्यूमन ब्रेन में भी जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपने क्वेश्चन याद कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चन का आप जवाब फिर ढूंढते हैं और फिर बता देते हैं। वैसे ही ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम करती है, आईवीआर भी वैसे ही काम करता है। क्लियर हो गई बात आपको? जी सर। अब इससे ज्यादा डीप बताएंगे तो शायद बाहर जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताना जी चाहता हूँ। ओके, उसके बाद आता है होलसेलर। मैन्युफैक्चरिंग की कहानी आपको बता दिया गया। कई लोग क्या है, बहुत सारे लोग अपने को मैन्युफैक्चरर बनते हैं, होता क्या है कि उनको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती, कहेंगे हम मैन्युफैक्चरर हैं, बाद में पूछेंगे थोड़ा सा ऑफिस का फोटो दिखा दो तो वो भी नहीं दिखा पाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि अरे ये लोग तो मंगा मंगा बेचते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है ये चीजें, तो हम मैन्युफैक्चरर हैं। ऐसे कंप्यूटर से सामने आपके सामने प्रॉब्लम आएगी जस्ट फर्स्ट टाइम सेल करते समय। तो उस कंडीशन में आपको बताना होगा कि यहाँ पे दो चीजें, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड ट्रेडर। ओके, इस तरह से चीजें होती है। ट्रेड करने का मतलब हमने मंगा लिया, जैसे कई लोग हमारे पास कॉल करते हैं तो कहते हैं हम सर आपका प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कितना आप लेंगे माल। होलसेलर बनना चाहते हैं तो वो एक अलग रेट हो जाता है, उसमें हम बहुत मार्जिन मतलब 150-200 की मार्जिन में माल उपलब्ध कराते हैं। और वही रिटेलर में थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा होता है, 10-5% की मार्जिन पे देते हैं उनको, क्योंकि वो एक या दो पीस उठाने की बात करेगा जो भी रिटेलर होगा। इस तरह से चीजें, तो फिलहाल हम बता रहे हैं कि हमारी कंपनी तीनों तरह के प्रोसेस में काम करती है। कोई एक सामान लेना चाहता है, एक पीस लेना चाहता है, वो उसको भी देंगे। ओके, होलसेल में माल उठाना चाहता है तो उसको भी देंगे। ओके, तो इस तरह से आपको मतलब कस्टमर को विश्वास करने में आसानी होगी कि क्या क्या चीजें हैं हम बताएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारी परफॉर्मेंस इक्विपमेंट यूटिलिटीज उपलब्ध कराते हैं। ओके, जैसे ये कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराती है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि दूर तक, हमारा नेपाल में भी माल जाता है। ठीक है ना, एक लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हम चलिए हमने एक दुकान खोल दिया, आसपास के लोग खरीद रहे हैं तो ये लोकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। होता है ना, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि पूरे वर्ल्ड में हम दे सकते हैं। जैसा कि फिलहाल हमारा ऑल ओवर इंडिया में कस्टमर नहीं भी आता है तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की और सर्विसेज की। उसके अलावा बात आती है कस्टमर प्राइस की भी बात करेंगे, तो एक बेहतरीन प्राइस भी देने की हम बात करते हैं। ओके,
फिलहाल तो एक फिक्स प्राइस हमारा होता है, वो भी काफी अच्छा प्राइस है। कॉम्पिटेटिव प्राइस में लोग काफी हाई प्राइस में बेच रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां जो आप देखेंगे उनके प्राइस जो है काफी हाई है। ओके, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी की बात आपको पता ही है कि एक विश्वास दिलाने वाली बात होगी और कितना है कहते हैं ये चीजें। तो उसके अलावा हम हमारी जो टीम वाले हैं सर्विस टीम के लोग काफी एफिशिएंट हैं, काफी बेहतर है। ये चीजें भी हम बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल तरह से काम करते हैं। ठीक है, प्राइस भी उसी तरह का लेते हैं। ओके, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन प्रोसेस है पूरी जिम्मेदारी पूर्वक होता है। जैसा कि वारंटी की बात आती है, अगर मान लीजिए किसी का खराब हो गया तो बहुत सारे लोग क्या है ना कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलर हैं जिनके पास मतलब कुछ भी ना ऑफिस है ना एम्प्लॉय है ना कुछ भी। उनको क्या है खाली बेचना हो, अकेले बेचना होता ना तो कितना बेच दें, लेकिन बेचने के बाद सर्विस देंगे ही नहीं, सस्ते में बेचेंगे क्योंकि ना सैलरी देना होगा ना ऑफिस मेंटेन करना, खाली बेचना है। तो इसमें अंतर हो जाती है। तो वो चीजें हमारे कंपनी में नहीं है। हमारे में क्या है, इफिशिएंट ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन होता है हमारा। हमारे पास लोग हैं जो आपको सपोर्ट सिस्टम देंगे। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन है कंपनी की, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कंपनी का यहाँ पे जीएसटी नंबर है। ओके, एक्सिस बैंक का करेंट अकाउंट है, अगर कोई देना चाहता तो इस करेंट अकाउंट में इस पे एक बार क्लिक कर देंगे तो सीधे करेंट अकाउंट पे चला जाएगा। यहाँ पे करेंट अकाउंट दिख रहा है ना आप लोगों को, ये फिलहाल यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में दिख जाएगा आपको। तो ऐसा बनाया गया है कस्टमर के लिए कि कस्टमर को इतना आसान हो जाए कि कोई भी समस्या न हो, हम अच्छे से बना सकें, इस काम को अच्छे से कर सकें। किसी को भी, हमें क्या है कि हम एक मशीन की तरह से, मतलब एक मशीन काम करे उसी तरह से पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक बनाने का प्रयास किया गया है इसमें। जैसा कि हम पेमेंट मोड कैसा कैसा प्रयोग करते हैं, कई लोग कहते हैं कि कैश में पेमेंट, आके हमारे ऑफिस में कैश पेमेंट कर जाओ, हम करा देंगे। ओके, दूसरा कैश ऑन डिलीवरी का भी होता है। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है ना, एक बात कस्टमर को बताइए कि आपको एक कैश ऑन डिलीवरी में हम पहले ही 250 रुपये डिलीवरी चार्ज पहले ले लेते हैं। रीजन क्या होता है ना कि कई हमारे पास वेबसाइट पे रोज 20 ऑर्डर आते हैं, लेकिन उसमें से कोई लेने वाला नहीं होता, वैसे ही मनमौजी उसने डाल दिया हो। बाद में हम अगर माल भेज भी दें तो वो क्या होगा, डिलीवर होगा ही नहीं, वो वापस आएगा, हमारा कुरियर चार्ज भी लॉस हो जाएगा। तो हम इंटरेस्टेड पीपल, जो बंदा हमारा डिवाइस या सर्विस लेना चाहता है वो पेमेंट करने से कतराएगा नहीं। 250 रुपये, तो हमें भी तो विश्वास हो जाएगा कि 250 रुपया देना है तो दे दिया है, मतलब वो सीरियस है यानी लेना चाहता है। उसके अलावा डायरेक्ट पेमेंट के लिए गूगल पे और यूपीआई भी लेते हैं। हमारा शिपमेंट जो जाता है, जैसे कुरियर जाता है, बाय रोड भी भेजते हैं। जो बड़ा माल होता है तो बाय रोड भेजते हैं, छोटा प्रोडक्ट होता है जैसे 1 2 3 मशीनें होती हैं तो हम बाई एयर भेजते हैं। बाई एयर या स्पीड डिलीवरी करनी है तो डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा कस्टमर से लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है, व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है। ओके, शिपमेंट पार्टनर जो होते हैं, जो कुरियर पार्टनर होते हैं उसको हम शिपमेंट बोलते हैं। उसमें डिलीवरी कुरियर होता है जो सीओडी सर्विस के लिए काम करता है। ओके, हम दूसरा स्पीड डिलीवरी के लिए ट्रैकॉन और डीटीडीसी का प्रयोग करते हैं। डीटीडीसी प्लस ट्रैकॉन का स्पेशल एक वर्जन है, उसके जरिए हम लोग अक्सर डिलीवरी कराते हैं। डीटीडीसी हमें कोलकाता जाना है, नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है बिफोर 12 PM, 12 बजे से पहले, दोपहर को 12 बजे से पहले ही डीटीडीसी कोलकाता में डिलीवर कर सकती है, अहमदाबाद में डिलीवर कर सकती है, मुंबई में डिलीवर कर सकती है, चेन्नई में डिलीवर कर सकती है। ओके, बेंगलुरु में डिलीवर कर सकती है, नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है डीटीडीसी की, तो वो भी हम लोग करते हैं। ओके, तो कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या है, कैसे है, किस तरह से काम करती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है।